बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि परमात्मा का परिमाण मतलब उसका डायमेंशन कैसा है, और उसमें बातचीत किया था कि हम लोगों ने परमात्मा का जो परिमाण है वो अंगुष्ठ मात्र है, मतलब एक अंगूठे के बराबर है, और उसका जो स्थान है वह हृदय में, हमारे हृदय में विराजते हैं, और वह बहुत ही तदात्म्य भाव से है। तदात्म्य भाव से मतलब एक रूपता है, कोई ना ऊपर है ना नीचे है, ना खुशी ना ज्यादा गम, एकदम से बराबर का भाव है। और जैसे हमने बताया था वह इस तरह से है कि अगर कोई बारिश की बूंदें अगर पहाड़ पे पड़ती है तो वो पूरा सब चीज जो है कि बिखर जाती है, लेकिन अगर वह निर्मल जल में पड़े तो क्या होता है, वह उसी में मिल जाती है। अगर नदी में पड़े तो वह उसी जल में मिल जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं वह बहुत ही निर्मल, बहुत ही आप में पूरे हर कण कण में विलीन है, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीवात्मा, हर चीज में विलीन है। तो इनका जो ज्ञान है, इनका जो पालन पोषण है, इनके प्रति जो हमारी उदारता है, इनके प्रति जो हमारा सम्मान है, वह कैसा होना चाहिए, क्योंकि वह तो आपके शरीर में है, वह आपके पूरे आपको पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो उस कर्तव्य के रूप में दिया गया है कि परमात्मा के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं उसको हम यज्ञ कहते हैं। इसीलिए आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हैं, ये जो परमात्मा है, उनका यज्ञ का ज्ञान कैसा होना चाहिए, उनको हम यज्ञ कैसे करें, उनका यज्ञ कैसे करें। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली एक शब्द में अगर हम कहें कि जो भी चीज, जो भी कार्य अगर हम परमात्मा के निमित्त करते हैं तो वह यज्ञ कहलाता। अगर आप किसी का भी कल्याण, किसी की भी देख रेख, किसी की भी कोई चीज करते, किसी को पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उसमें भी आप परमात्मा समझते हैं और उसके लिए आप उस परमात्मा को समझ के उसके लिए कुछ करते हैं तो यह यज्ञ है। और यज्ञ का तात्पर्य होता है हमेशा त्याग, बलिदान, शुभ काम। और जैसे आप अपने प्रिय खाद्य पदार्थ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या कोई आपके पास मूल्यवान कोई सुगंधित पदार्थ है, उसको आप अगर मान लीजिए कि वायु में अग्नि के माध्यम से अगर आप डालते हैं तो क्या होता है, हम पूजा पाठ या यज्ञ उस तरह से करते हैं कि उसमें बहुत सारे सुगंधित पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, खाने वाले द्रव्य, खाने वाले अन्न, वो सारे चीज उसमें रहते हैं। तो क्या होता है कि आप जब वो चीज यज्ञ करते हैं, किसी अग्नि में कोई चीज डालते हैं, वितरित करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको लगता है कि जो हमारा आसपास का जो वातावरण है वो आरोग्यमय हो गया है, आरोग्यवर्धक हो गया है, और वह जो है कि वहाँ का जो हवा पानी है वह बदल गया है, बहुत ही प्राणी मात्र हो गया है। अगर हम कहें कि पूरा वायु जो है कि बहुत ही अच्छा, उसमें कुछ लगता है कि स्वास्थ्य वर्धन हो रहा है, कुछ रोग का विनाश हो रहा है। तो जो ऋषि मुनि थे वह पर यज्ञ को धीरे धीरे क्या किया, इस जो भी चीज हमें त्याग और बलिदान है उसको, हमें यज्ञ को उन्होंने बृहत रूप से देखा कि सिर्फ कर्म करने से ही यज्ञ नहीं हो सकता है, सिर्फ हम किसी का भला कर दें तो उसी से यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ तो एक बहुत बड़े रूप में हमें करना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे यज्ञ के मंत्र होते हैं, बहुत सारा आप पूरे वेद में आप देखें तो बहुत सारे मंत्र हैं, उसका अगर उच्चारण किया जाए, आप देखें, आप कुरान शरीफ में देखें तो बहुत सारे कलमा हैं, आप गुरुवाणी में देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज लिखे हुए हैं कि जिसको पढ़ने मात्र से, जिसके उच्चारण मात्र से बहुत सारा चीज बदल सकता है, बहुत सारी दुनिया बदल सकती है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब यज्ञ को हम धीरे धीरे देखें कि कम प्रयत्न से, थोड़े से ही पैसे से, थोड़े से ही मेहनत से, अगर हम सामाजिक कोई सहकारिता वाली बात करें, सामाजिक परोपकार करें, हम सामाजिक रूप से त्याग करें, हम बड़े लेवल में त्याग करें, तो वह यज्ञ की बात आई कि हमें यज्ञ करना है, हवन करना है। लेकिन यज्ञ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि कोई माता अपने रक्त मांस का एक भाग जो है वह शिशु के निर्माण में ना लगाए, उसके लिए त्याग नहीं करे, और वह प्रसव की जो वेदना है अगर उसको नहीं सहे, अगर वो अपना शरीर निचोड़कर वह बच्चे को दूध नहीं पिलाए, पालन पोषण में कष्ट नहीं उठाए, और सब कुछ वह क्या करती, नितांत बहुत ही निस्वार्थ भाव से करती है, अगर वह ना करे तो मनुष्य का जीवन
इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। एक माँ का जो त्याग है वह कितना बड़ा त्याग है, इस चीज को समझना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य का जन्म है वह जन्म ही यज्ञ की भावना से हुआ है, यज्ञ के द्वारा हुआ है, मां के यज्ञ के द्वारा किसी का जन्म हुआ है। इसी तरह से अगर हम कहें कि इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव आत्मा है, जितने भी प्राणी हैं, उसको ईश्वर ने, या हमारे हम कहें उसको प्रजापति कहें, उसको परमात्मा कहें, उसको जिस नाम से कहें, उसने क्या किया है, आपको इस पृथ्वी पर यज्ञ के रूप में पैदा किया है। लेकिन यज्ञ के रूप में अगर आपको पैदा किया है, एक मनुष्य को यज्ञ से पैदा किया है, तो क्या हुआ कि यज्ञ के साथ पैदा किया है अगर आपको, तो क्या हुआ कि यज्ञ आपका एक जुड़वा भाई की तरह है। यज्ञ आपके साथ चलते रहना चाहिए, कि जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, करते हैं। तो यज्ञ हमेशा आपको देने की भावना होनी चाहिए, आपका त्याग की भावना होनी चाहिए, आपके बलिदान की जो भावना है वही यज्ञ है। तो जीवात्मा हो या जीव हो या ब्रह्म हो या अंगुष्ठ मात्र पुरुष हो, वह गर्भ से उत्पन्न होते हैं। गर्भ के बिना हमने बहुत सारे गर्भ की जो एग्जाम्पल्स थे, बहुत सारे हमने उसमें देखा है, बहुत सारे एपिसोड्स में देखा कि गर्भ का बहुत बड़ा महत्व है, प्रसव का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर हम किसी की साधना उस हिसाब से करते हैं तो क्या होता है कि हमें उसको तृप्त करना होता, आनंदमय करना होता। अगर हम किसी का काम कर रहे हैं, किसी का अधूरे मन से काम करें और वह तृप्त ना हो, अगर हम कोई भाव अधूरे मन से करें, छोटे मन से करें तो तृप्त ना, और अगर हम पूरे तल्लीनता के साथ करें, पूरे एक उसमें अपना पूरा सर्वस्व देकर करें, तो क्या होता है कि वह तृप्त हो जाता, वह आनंदमय हो जाता। यहां पर यज्ञ जो है, यज्ञ एक आपके आनंदमय होने का साधन है। आप अगर किसी और को आनंद करते हैं तो वही संभाव आपके ऊपर भी, और उसी के आनंद से आप भी आनंद होते हैं। तो शब्द संस्कृत में जो है या यज्ञ में जो है दो मंत्र है, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा का अर्थ ही क्या होता है, स्वाहा का अर्थ बहुत हमें समझना चाहिए। हमने कह देते हैं, पंडित जी आते हैं हमारे घर में और हम मंत्र देके स्वाहा कर देते हैं। लेकिन स्वाहा का जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक तो कोई हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाहा का जो अर्थ है, ये संस्कृत का शब्द है, इसमें जो उपसर्ग है वो सु है, और आह जो है, आहवे जो है वो धातु है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर। आप किसी भी चीज में किसी भी धातु के साथ या किसी शब्द के साथ सु जोड़ देते हैं, सुविचार, सुमनोरम। तो सु का अर्थ ही क्या होता है, उपसर्ग ऐसा है कि जो सुंदर, ठीक, उच्च कोटि का, जिससे कि हमें आभास होता है। और आहवे का अर्थ होता है यज्ञ करते कि हमें किसी को बुलाना है, किसी को हमें प्यार से बुलाना है, किसी को हमें आमंत्रित करना है। तो यह जो यज्ञ करते समय हम जब भी जिस भी उद्देश्य से, जिस भी आदर से, जिस भी भाव से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी देवता को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी भी जीव आत्मा को आमंत्रित करते हैं, किसी भी जीव आत्मा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हम उच्च रीति की आहुति देते हैं, तो उसमें हम इसीलिए स्वाहा शब्द का अर्थ हम उच्चारण करते हैं कि हम बड़े ही आदर पूर्वक हम ये कार्य कर रहे हैं। तो जो भी कर्म के बारे में लिखा गया, जो भी हमारा त्याग और बलिदान के बारे में लिखा गया, वह सिर्फ हम करने के मात्र से नहीं कि हम एक बोझ समझ के कर रहे हैं, हम अपना एक कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ कर्म या बलिदान या त्याग जो है वह खुशी मन से, बड़े ही सुविचार के साथ करने का है। यह नहीं कि हमने आधे अधूरे मन से, या जिस पदार्थ को हमें प्रिय तक संरक्षित रूप से पहुंचाना चाहिए, या कोई पदार्थ, कोई कार्य को हमें बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाना चाहिए, तो हम अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए हम स्वाहा चीज का यूज करते हैं। और जैसे हमने अभी प्रसूति के बारे में बात किया था, हम लोग कल इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रसूति जो है वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या थी। जो अगर हम देखें कि जब इस जगत की उत्पत्ति हो रही थी तो प्रसूति जो है वह इस जगत, इस मनु, इस प्रकृति की कन्या है। और उस प्रकृति की कन्या का जो विवाह हुआ था वह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। प्रसूति का जो विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, और प्रसूति को 16 कन्याएं हुई थी, उनकी 16 बेटियां हुई थी, और जिनमें एक स्वाहा नाम की भी बेटी थी,
और एक स्वधा नाम की भी बेटी थी। तो स्वाहा नाम की जो बेटी है उसका जो विवाह हुआ वह अग्नि के साथ हुआ, और स्वधा नाम की जो बेटी थी, जो कन्या थी, उसका नाम पितृगण के साथ हुआ। तो और सती, उसमें जो एक और उनकी प्रसूति की एक और बेटी थी सती, जिसका विवाह जो है हमारे शिव जी के साथ हुआ, शंकर जी के साथ हुआ। शेष 13 कन्याएं जो थी उनका जो शादी हुआ वह धर्म के साथ हुआ। हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे कि वो धर्म के क्या क्या नाम है, कौन कौन किन किन के साथ जो है वह प्रसूति की शादी हुई। तो अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिर्फ और सिर्फ, प्रसूति का अर्थ ही होता है कि गर्भ रूप में किसी चीज का विस्तार करना, किसी का पालन करना, किसी को सृजन करना, किसी चीज का बढ़ावा देना, धर्म का बढ़ावा देना, त्याग का बढ़ावा देना, बलिदान का बढ़ावा देना, समर्पण का बढ़ावा देना। तो इस चीज से ही हमारा जीवन चल सकता है। इस चीज से ही हम उस अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है हमारे शरीर में, उसका हम यज्ञ कर सकते हैं, उसको हम खुश कर सकते हैं, उसको हम बुला सकते हैं, उसके साथ हम रह सकते हैं, उसके साथ हम स्वाहा की जो बात कहे कि हम बड़े आदर पूर्वक हम रह सकते हैं। अगर ईश्वर आपके अंगुष्ठ मात्र ईश्वर अगर आपके आत्मा में है और उसका आप आदर नहीं करें, सम्मान नहीं करें, उसके प्रति यज्ञ नहीं करें, तो क्या होगा? तो फिर वही होगा कि हम आपके घर में आए हैं पड़ोसी बन के, और फिर हम ना आपसे बातचीत है ना कुछ है, और क्या होगा? हम आप अपने घर, आप अपने घर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में जन्म लिए हैं तो हमारा क्या क्या कर्तव्य है हमारे अपने उस परमात्मा के प्रति, हमारे उस परमेश्वर के प्रति, वह हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। तो हम लोग कल और बातें करेंगे कि जो धर्म की जो पत्नियां हैं, और फिर हम स्वाहा सुधा के बारे में बात करेंगे कि जो इसका कैसे मंत्र की जो आहुति है या जो स्वाहा चीज है, हम किस तरह से इसको और भी आत्मसात कर सकते हैं, कैसे हम अपने परमेश्वर के प्रति और भी उदार हो सकते हैं। सो आज के लिए बस धन्यवाद। थैंक यू सर।